हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल का क्या अर्थ है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तभी हम लोग यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा धातु में उसके शांति काल को दर्शा सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को पहले समझेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। इस धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, इसकी संख्या अत्यधिक होती है। अगर इनमें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका घनत्व देखें तो ये लगभग हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 10⁻29 प्रति घन मीटर हम लोग को प्राप्त होता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं की भांति होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो नीले रंग के दिखलाई दे रहे हैं ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातु के अंदर स्थित जो धन आयन रहते हैं उनसे लगातार ये टकराते रहते हैं और उनके बीच में ये जो खाली जगह होती है, ठीक है, इसमें अनियमित गति करते हैं। अब देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन वास्तव में होते क्या है। तो हमारा कोई भी धातु जो है वह परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। तो इस परमाणु में क्या होता है कि एक उसका जो नाभिक होता है उसमें धन आवेश होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उस धातु के तापीय ऊर्जा के कारण अपनी कक्षा को छोड़ करके ये जो रिक्त स्थान रहता है यहाँ पे अनियमित गति करता है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि तीव्र गति से धातु के अंदर ही, धातु के पृष्ठ पर ही ये गति करते रहता है, लेकिन धातु की सतह को छोड़ करके नहीं जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के धन आयन से लगातार टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी गति की दिशा जो है बदलती है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कभी इस दिशा में जाएगा, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में। तो इस तरह से ये लोग लगातार टक्कर करते रहते हैं और टक्कर की वजह से इनकी गति की दिशा बदलती है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग देखें तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गति जो होती है वह अनियमित गति होती है, और यह जो रिक्त स्थान होता है उसमें गति करता है। और ये किसके कारण करता है, तो उस धातु की तापीय ऊर्जा के कारण करता है। इसीलिए हम लोग इसको तापीय गति कहते हैं जब ये अनियमित गति करता है। तो ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है इसकी तापीय चाल या जो तापीय गति होती है, अगर तापीय गति के रूप में दर्शा रहे हैं तो VH के रूप में दर्शा दें तो ये हमारे पास लगभग होता है 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, जो कि अत्यधिक वेग होता है। तो इसके अनुसार अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो धातु में होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे शांति काल जो है उसको देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो शांति काल होता है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको भी समझने के लिए पुनः हम लोग अपने चित्र में आते हैं। तो देखिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है धन आयनों से, ये सभी क्या है हमारे पास धन आयन है, ठीक है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो क्रमागत दो टक्करों को, यहाँ पे एक टक्कर होगा, यहाँ पे एक टक्कर होगा, ठीक है। तो क्रमागत दो टक्करों या संघटों के बीच जो माध्य समय अंतराल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शांति काल कहते हैं। और इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो शांति काल है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा, ये दो क्रमागत टक्कर होता है, किसके बीच में, धन आयनों के बीच में जो लगने वाला समय अंतराल होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शांति काल कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।